अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ प्लस करके इम्पोज कर दिया है। इसका भारतीय व्यापार, भारतीय औद्योगिक जगत में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और ट्रंप ने सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर के खिलाफ टैरिफ वार डिक्लेयर कर दी है। आज चर्चा हम इसी विषय की करने वाले हैं। बहनों भाइयों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के खिलाफ टैरिफ वार डिक्लेयर कर दी है और ये टैरिफ वार सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया भर के मुल्कों के लिए उन्होंने किया है। और अमेरिका में के ट्रेड इम्बैलेंस को ठीक करने के नाम पर वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया जिसका पूरी दुनिया भर के बाज़ारों में आज बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट गया है। उन्होंने सिर्फ भारत पर ही 26% टैरिफ प्लस करके इम्पोज नहीं किया, बल्कि चाइना पर प्लस 34% टैरिफ इम्पोज किया, यूरोपियन यूनियन पर 20% प्लस टैरिफ इम्पोज कर दिया, वियतनाम पर 46% प्लस टैरिफ इम्पोज कर दिया है। दुनिया भर के हर बड़े मुल्कों पर उनका ये इम्पोज टैरिफ का चल रहा है लगातार, और इससे पूरी दुनिया भर के जो बाज़ार हैं वहाँ ज़बरदस्त खलबली मची हुई है। बहनों भाइयों, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था डॉलर से चलती है और डॉलर पर कंट्रोल अमेरिका का है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर अमेरिका का ज़बरदस्त कंट्रोल है। आज आए अखबारों में ये बात क्लैरिटी से लिख दी गई है कि ट्रंप ने दुनिया के खिलाफ टैरिफ वार शुरू कर दी है। इस टैरिफ वार का शिकार भारत भी हुआ है, जिसे 26% टैरिफ इम्पोज किया गया है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? बहनों भाइयों, भारत के साथ अभी तक जो अमेरिका का ट्रेड है, भारत अपने यहाँ का जो सामान है वो एक्सपोर्ट करता है तकरीबन $80 बिलियन का सालाना, और अमेरिका से जो सामान या सेवाएं भारत आती हैं वो तकरीबन $45 बिलियन के आसपास हैं। तो करीब 40 से 45 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, ऐसा अमेरिका मानता है। और वो इस ट्रेड इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए उन्होंने 26% का टैरिफ भारत पर इम्पोज किया। लेकिन इसमें फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को उन्होंने छोड़ दिया, जिसे 0% रखा, लेकिन बाकी पर बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव पड़ने जा रहा है। ये $80 बिलियन का जो व्यापार है बहनों भाइयों, ये प्रभावित होने जा रहा है। और सिर्फ यही प्रभावित नहीं होगा, दुनिया भर का जो व्यापार संतुलन है वो बिखरने वाला है। क्योंकि अमेरिका अगर किसी पर टैरिफ इम्पोज करता है तो उसके बड़े दूरगामी परिणाम भी होते हैं। अमेरिका ने चाइना पर 34% प्लस करके टैरिफ इम्पोज किया है। तो आप समझें कि चाइना और अमेरिका के बीच का जो ट्रेड है वो तकरीबन $500 बिलियन के आसपास का ट्रेड दोनों तरफ से मिलाकर है। तो उस पर कितना गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या ये भारत के लिए आपदा है या फिर इसमें हमारे लिए अवसर है कि एशिया के मार्केट हमारे लिए ओपन हो जाएंगे? क्योंकि ट्रंप ने अधिकांश टैरिफ जो मेजरली इम्पोज किए हैं वो एशियन कंट्रीज पर किए हैं। जापान पे किया है, साउथ कोरिया पे किया है, वियतनाम पे किया है, चाइना पर किया है, इंडिया पर किया है, यूके पर किया है, और इसके साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन पर भी प्लस 20% का टैरिफ इम्पोज कर दिया है। हमारे जो क्षेत्र इससे प्रभावित हो रहे हैं वो है फार्मास्यूटिकल, लेकिन वो 0 हो गया, उस पर टैरिफ नहीं है। ऑयल एंड नेचुरल गैस, जेम और ज्वेलरी, एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स, और सबसे सीवियरली हिट करेगी हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री। जितनी बड़ी तादाद में भारत यहाँ काम कर रहा है और यहाँ से काम दिया जा रहा है, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने की आशंका है। और ये आशंकाएं आज बाजार में भी दिखी, शेयर मार्केट में भी दिखी। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के शेयर मार्केट, यूरोपियन यूनियन, लंदन की शेयर मार्केट, जापानीज शेयर मार्केट, साउथ कोरियन शेयर मार्केट, हर जगह आपको ये हाहाकार दिखा है। जर्मनी की मार्केट, सब जगह पे ये ट्रंप के टैरिफ वार का मुद्दा छाया रहा है और सभी बाजार बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं वो ऐसे फैसले ले रहे हैं जो दुनिया को चौंकाते हैं। इसीलिए आप इन दिनों देख रहे होंगे कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में, दुनिया भर के ट्रेड में बहुत ज़बरदस्त इम्बैलेंस है। दुनिया भर में जहाँ भी कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं वहाँ ट्रंप एक डिफरेंट ओपिनियन के साथ हमेशा सामने आ रहे हैं। और अमेरिका की जो आर्थिक और सामरिक महाशक्ति है
उसका बहनों भाइयों दुनिया में कोई मुकाबला है नहीं। अर्थव्यवस्था किसके कंट्रोल में है दुनिया की? अमेरिका की। सामरिक क्षमता और सैन्य क्षमता पर कब्जा किसका है पूरी दुनिया में? अमेरिका का दबदबा है। तो अमेरिका की हर मनमानी को दुनिया स्वीकार करने को मजबूर है। भारत ने कोई जवाबी कार्रवाई अब तक नहीं की कि ये जो 27% हम पर इम्पोज किया है, आपके यहाँ जाने वाले माल पर भी, पहुंचने वाले सामान और सेवाओं पे हमें भी करना चाहिए। लेकिन चाइना ने आज किया। जैसे ही 34% का उनके ऊपर टैरिफ ट्रंप ने इम्पोज किया, उसी घंटे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व वाली सरकार ने 34% प्लस का रिवर्स टैरिफ अमेरिका पर इम्पोज कर दिया। यानी यूएस और चाइना दोनों ट्रेड वार में आमने सामने हैं। 34% वर्सेज 34%। भारत को क्या करना चाहिए? हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? बहनों भाइयों, अमेरिका पर जो दुनिया की निर्भरता है वो बेमिसाल है। कई मायनों में तो मेरा तारीफ भी करने का मन करता है कि अमेरिका की जो विजन है और उनका जो काम करने का तरीका है, अर्थव्यवस्था से लेकर कूटनीति से लेकर सामरिक, सैन्य, सभी क्षेत्रों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब पर उनका कंट्रोल है। और उनके कंट्रोल के बाहर से निकलना आज के दौर में काफ़ी कठिन है। चाइना कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिशें कितना रंग लाएंगी? या तो आप अमेरिका जाने वाले सामान और वहाँ के ट्रेड को लेकर अपने टैरिफ को कंट्रोल करिए, वरना रिवर्स टैरिफ के लिए तैयार रहिए। ट्रंप का संदेश साफ है। उसे आज ये लिबरेशन डे कहते हैं। कल जब स्टेटमेंट दिया अमेरिका के राष्ट्रपति ने, उन्होंने कहा यह अमेरिका के लिए लिबरेशन डे है, हिस्टोरिकल डिसीजन है और अमेरिका के इतिहास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का उनका जो नारा है वो फलीभूत होगा। जिनको भी काम करना है वो अमेरिका आए, यहाँ प्रोडक्ट बनाएं और यहाँ की मार्केट में सेल करें, लेकिन बाहर से आने वाले सामान पर टैरिफ लगेगा। मेरी चिंता अपने देश के अर्थव्यवस्था, यहाँ से होने वाले एक्सपोर्ट और आने वाले इंपोर्ट जो अमेरिका से हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और जबकि दुनिया के दूसरे देशों पर उन्होंने टैरिफ लगाया है, तो हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है या हमारे लिए ये बहुत ही सीवियरली हमारी अर्थव्यवस्था को हिट करने वाला फैसला है राष्ट्रपति ट्रंप का। आज हम इसी विषय की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहता हूं कि कुछ स्टेटमेंट आप सुन लें, फिर आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। टैरिफ का जहाँ तक सवाल है, किसी भी देश का ये अधिकार होता है कि अपने देश के हित को देखते हुए टैरिफ का निर्धारण करता है। अमेरिका ने अपने देश के हित को देखते हुए इस टैक्स का निर्धारण किया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो विदेश नीति है, जो आर्थिक नीति है, उसके आधार पर पूरा भरोसा है कि इसका कोई नकारात्मक प्रभाव भारत के बाजार पर नहीं पड़ेगा। और निश्चित रूप से भारत की जनता की जो कैपेसिटी है, जो सरकार की नीति है आर्थिक मामलों में, उसको देखते हुए भारत पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमेरिका में 26% टैरिफ बढ़ाया जा रहा था भारत के लिए, तो देश की जनता को यह समझना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार किस तरह जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मुसलमानों के कंधे का सहारा ले रही है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। 26% टैरिफ बढ़ गया। रात के 1:30 बजे अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने, और नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट इस विषय पे एक शब्द नहीं बोल रही है। ग्लोबल इकोनॉमी पहले ही स्लो डाउन का शिकार थी। ऐसे में ये जो टैरिफ का जो आउटकम है, ग्लोबल इकोनॉमी को रिसेशन में, मंदी में धकेल सकता है। हिंदुस्तान की तक की बात है, हिंदुस्तान पे एक तो टैरिफ कम लगे हैं, फार्मा भी बचा हुआ है। दूसरा, हिंदुस्तान डायलॉग और चीज़ों के नाते चीज़ों को आगे कम करने की संभावना रखता है, ये मेरा मानना है। दूसरा, हिंदुस्तान पे क्योंकि टैरिफ कम लगे हैं तो हिंदुस्तान का ट्रेड इनडायरेक्टली बढ़ सकता है, क्योंकि और कंट्रीज जिन पे टैरिफ ज़्यादा लगे हैं उनके मुकाबले हिंदुस्तान एडवांटेजेस पोजीशन में रहेगा। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आनंद दुबे रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ दीपक सिंघल मौजूद हैं, इंटरनेशनल मामलों के एक्सपर्ट हैं और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। मनीष हिंदवी
अर्थशास्त्री हैं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अजय प्रकाश इंटरनेशनल मामलों के टॉप एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट हैं और मनीष अग्रवाल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इनका भी आर्थिक बैकग्राउंड काफ़ी मजबूत है। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आज सभी थोड़ा मैंने डिफरेंट पैनल आमंत्रित किया है ताकि हम इस विषय की गंभीरता को और इसके इम्पैक्ट का एनालिसिस कर सकें। आनंद दुबे जी, 26% टैरिफ इम्पोज कर दिया गया भारत पर, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और दूसरा भारत सरकार क्या कर